एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। तो आप सभी को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो यह मैंने चाय गैस पे चढ़ा दी है। तो अब यहाँ मैं दूध डाल रही हूँ। तो चाय में ये देखो पानी में उबाल अच्छे से आ चुका है। इसमें मैंने चाय पत्ती, चीनी, अदरक वो सब डाल दिया था पहले। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें दूध। तो यहाँ चाय उबल रही है। तो 3-4 इसमें उबाल ले लेते हैं अच्छे से, एकदम कड़क वाली चाय बना लेते हैं। तो यहाँ चाय बन चुकी है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ मैं चाय को छान लेती हूँ। कितनी भाप निकल रही है देखो, एकदम गरम गरम चाय है। तो किस किस को सुबह की चाय पीनी है तो आप भी आ सकते हैं। तो यह मैंने चाय कप में डाल लेती है। चलो चाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ मैं हो गई हूँ तैयार और यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने बनाए हैं ब्रेड पकोड़े। यहाँ मैंने ये ब्रेड पकोड़े बनाए हैं, वो थोड़ी रात की दाल बची हुई तो उसको मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस के और उसका थोड़ा बैटर बनाया है। थोड़ा बेसन ऐड कर दिया था, थोड़े और मसाले डाल के मैंने ब्रेड मंगवा के। तो यही सब मैं इसमें ब्रेड का भी रीयूज हो गया है न, मतलब दाल का, उसको भी नहीं फेंकना पड़ा। और यहाँ मैंने ये देखो पतीले में घोल रखा हुआ है, थोड़ा बचा है। आज मेरे को कहीं जाना है तो इसलिए मैं नहा धो के फिर बाद में ही मैं बनाया है। मैंने सब ये बना के घोल वोल सब बना के मैंने रख दिए थे। तो ये देखो, तो चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने हैं। और अब खाते हैं कुछ थोड़ा बहुत और फिर चलते हैं। आज मेरे को कहीं जाना है। तो यहाँ बेटा भी नहा धो के बैठ गया है, तैयार है। तो ये कुछ पढ़ाई का काम कर रहा था। पहले खा लेते हैं माँ बेटे, फिर बाद में करते हैं आगे की कार्रवाई। तो यहाँ हम दोनों खा रहे हैं, उसके बाद करेंगे आगे जो भी करना है वो सब। और ये देखो यहाँ ये भी अपनी दुनिया में मस्त है, दोनों में कितना प्यार है। मौसम भी अच्छा हो रखा है। ये देखो ये क्या कर रहे हैं आप ही बताओ। ये देखो एक दूसरे पे जो खुजली चली हुई है उसी को ये देखो खुजा रही हैं। ये देखो, और यहाँ दोपहर में आ चुकी थी वापस। और ये दोपहर का खाना बनाया है मैंने, आलू गोभी की सब्जी बनाई है। तो यहाँ हमारी थाली लग गई है। ये मैंने कटोरी में घी और शक्कर डाल लिया है, देसी घी। ये साथ में ले ली है लस्सी जीरे वाली। तो यहाँ जीरा इसमें मैंने मिला लिया है। खाना पीना हमारा हो चुका है, कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ मैं धो रही हूँ बर्तन। तो यहाँ मैं धो लेती हूँ बर्तनों को, फिर आपसे मिलते हैं बर्तन धोने के बाद। ये देखो ये यहाँ स्टेबलाइज़र मंगवाया था एसी के लिए, तो वो यही जोड़ रहे हैं। जिम्मेदारियाँ इंसान को सब कुछ सिखा देती हैं। ये देखो इलेक्ट्रीशियन का इंतज़ार करते करते नहीं आया, तो फिर सोच रहे हैं कि खुद ही करके देखते हैं कोशिश, अगर जुड़ जाएगा तो। अब वो भी आएगा तो टाइम लगेगा, पता नहीं कब तक पहुँचेगा। तब तक कोई भरोसा नहीं है एसी का, लाइट का भी क्या भरोसा है, कब ख़राब आ जाए तो कभी बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो इस चक्कर में ये लाइट को काट के फिर खुद ही जोड़ के देख रहे हैं। तो यहाँ ये जोड़ दिया है। तो यहाँ एक बार चालू करके देख रहे हैं थोड़ा। ये देखो यहाँ स्टेबलाइज़र में तो ये आ गई है लाइट। तो यहाँ मेरे को बोल रहे हैं कि आप एसी चला के देख के आओ। तो यहाँ मैं एसी चला के देख रही हूँ, तो ये सही से लग गया है। ये देखो अब ये मैंने इसको ऑन कर दिया है। ये देखो, तो यहाँ ये काम भी कर लिया है। जिम्मेदारियाँ इंसान को सब कुछ सिखा देती हैं धीरे धीरे, और रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क के बिना तो कुछ नहीं है। ये देखो डर भी लग रहा था कहीं गलत लग गए तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन सही लगा। ये देखो सही लग गया था। तो ये काम भी आज हो ही गया। और यहाँ ये आटा पिसवा के लेके आए थे।
तो यहाँ मैं इसको भी, ये ठंडा हो चुका है, तो यह मैं इनको भी बाल्टी इस कट्टे से निकाल के बाल्टियों में भर देती हूँ इसको भी। तो यहाँ ये एक खाली रखी थी, एक में थोड़ा बचा हुआ है, तो ये यहाँ मैं ये डोंगे की सहायता से इस आटे को भी मैं कट्टे से निकाल के बाल्टियों में पलट देती हूँ। ये देखो, ये भर दी है, जो बच गया है उसको, और ये दूसरी रखी है, इसमें और मैं निकाल देती हूँ। घर के काम भी ये सब तो दिन भर ऐसे ही चलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता दिन भर को। औरत के तो काम कब शुरू होते हैं कब ख़त्म होते हैं, दिन भर ऐसे ही लगे रहो, बिजी लाइफ, पता ही नहीं चलता कब दिन निकला कब शाम हो गई। दिन भर लगे रहो, कभी ये काम कभी वो काम, नए नए काम आते रहते हैं और करते रहते हैं। हेलो एवरीवन, आप भी वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो आज है 13 जुलाई, आषाढ़ महीने का आखिरी दिन, पूर्णिमा है। तो आप सभी को आषाढ़ महीने की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है गुरु पूर्णिमा भी, जो जुलाई महीने में ही ज़्यादातर पड़ती है। आषाढ़ महीने के आखिरी दिन होता है जो, उससे अगले दिन फिर सावन महीना शुरू हो जाता है। तो 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा और 14 से वो सावन महीना शुरू हो जाएगा शिव शंकर भोले का। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गुरु पूर्णिमा का काफ़ी लोग तो व्रत भी रखते हैं, ज़्यादातर लोग व्रत रखते हैं। और ये हिंदू धर्म में कुछ ज़्यादा ही मनाया जाता है, ज़्यादा ही मानते हैं लोग गुरु पूर्णिमा को। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है कि गुरु पूर्ण रूप से गुरु होते हैं। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है, गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है। गुरु के बिना हमारा जीवन भी व्यर्थ है, गुरु के बिना ज्ञान भी अधूरा है, गुरु के बिना कुछ नहीं है। तो हमारे जीवन में एक गुरु तो हम जरूर ही होना चाहिए, गुरु के बिना जीवन निस्वार है। तो गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। और रात को गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा लगा लो आप, तो उस दिन रात को खीर आपको ज़रूर बनानी चाहिए। मैं तो बनाती हूँ, तो आप भी खीर ज़रूर बनाना। और खीर हो सके तो रंगीन वाली बना लेना, लक्ष्मी माता को बहुत ही पसंद होती है रंगीन। जैसे ड्राई फ्रूट हम डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता, अगर केसर हो सके तो वो भी आप डाल लेना, और माता का भोग लगा देना। लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय होती है रंगीन खीर। तो आप सभी को वीडियो का मैं करती हूँ अंत। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।